हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज ये हमारा प्लांट किंगडम का जो है यहाँ पे हम हमारा टॉपिक 4 जो है जिम्नोस्पर्म, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट में जो पूछे गए थे इस वीडियो लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, हमने 3 टॉपिक जो इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। आज हमारा 4th टॉपिक है इस चैप्टर का जिम्नोस्पर्म। तो हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म से अभी तक प्रीवियस ईयर में नीट में किस तरह से और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिम्नोस्पर्म से, हमारा क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। हमें क्या बताना है जिम्नोस्पर्म के लिए, इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दे आर हेटेरोस्पोर्स, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, most of them have narrow leaves with their cuticles, their seeds are not covered। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो दे आर हेटेरोस्पोर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल्स, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देयर सीड्स आर नॉट कवर, उनकी सीड कवर नहीं होती, ये भी। यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द, ये क्वेश्चन हमारा नीट 2018 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, सेलेजिनीला इज हेटेरोस्पोर वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोर, ovule are not enclosed by ovary wall in gymnosperm, stem are usually unbranched in both cycas and cedrus। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसमें करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवेरी इन जिम्नोस्पर्म। जो ओव्यूल्स जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवेरियन वॉल में इनक्लोज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें क्या, ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। साल्विनिया, गिंको एंड पाइनस और जिम्नोस्पर्म, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, Sequoia one is the tallest tree. The leaf of gymnosperm are not well adapted to extreme climate. Gymnosperm are both homospore and heterospore। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो सिकोया है वो हमारा क्या है, टॉलेस्ट ट्री है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कॉनिफर्स आर अडेप्ट, ये भी नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, कॉनिफर्स जो होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी, क्योंकि बिकॉज ब्रॉड हार्डली लीव्स होती है उनकी, सुपरफिशियल स्टेमेटा, थिक क्यूटिकल या फिर प्रेजेंस ऑफ वेजल्स। तो जो कॉनिफर्स होते हैं उनमें क्या होती है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में भी जो है अडेप्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो दैम। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, रीड करना है और उनके आंसर देने हैं। एक एक करके हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। इन लिवर्ड मोसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोर, sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is oogamous, the sporophyte in liverwort is more elaborate than that in mosses। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, हाउ मैनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें क्या बताना है, इनमें से ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से में कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग, साइकस और एडियंटम रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से इन हैविंग
उसमें क्या होता है, सीड्स, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम या फिर वेजल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैविंग, उनमें क्या होते हैं, मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक, जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट भी कहा जाता है बिकॉज दे लैक, उनमें क्या नहीं होता है, कैम्बियम, फ्लोएम फाइबर, थिक वॉल ट्रैकिड या फिर जाइलम फाइबर। उनमें बताया बिकॉज दे लैक, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म में जो है जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं, जाइलम फाइबर एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट जनरेशन नहीं है, किसमें, एडियंटम में, मार्केंशिया, पाइनस या फिर पॉलीट्राइकम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विश गिनेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटी विथ एंजियोस्पर्म। हमें सिलेक्ट करना है, इनमें से पेयर सिलेक्ट करना है जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं जिनेटम को फ्रॉम साइकस और पाइनस से और एफिनिटी शो करते हैं विथ एंजियोस्पर्म के साथ। एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीव्स वेनेशन, प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्केगोनिया, पेरियांथ एंड टू इंटेग्यूमेंट या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे जो डिफरेंट करते हैं गिनेटम को साइकस और पाइनस से, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, प्रेजेंस ऑफ वेजल्स एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्केगोनिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, फ्लैजिलेट मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग से, जो फ्लैजिलेट्स मेल गैमेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनमें से कौन से सेट में, एंथोसेरोस, फ्यूनेरिया एंड स्पायरोगायरा या फिर जिग्नेमा, स्पोरेलेंजिया एंड हाइड्रिला, फ्यूकस, मार्सेलिया एंड कैलेट्रोपिस, डिसिया, डायरोप्टेरिस एंड साइकस। तो हमें क्या बताना है, फ्लैजिलेट मेल गैमेट्स प्रेजेंट है इनमें से कौन से सेट में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसिया, डायरोप्टेरिस एंड साइकस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है यहाँ पे, इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन चैम्बर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अ सेल ऑफ पॉलन ग्रेन इन विच द स्पर्म आर फॉर्म, अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन आर स्टोर आफ्टर पॉलिनेशन, एन ओपनिंग इन द मेल मेगागैमेटोफाइट थ्रू विच द पॉलन ट्यूब अप्रोच द एग, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पॉलन ग्रेन डेवलप इन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी, अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन आर स्टोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि जिम्नोस्पर्म में पॉलन चैम्बर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कैविटी होती है ओव्यूल में जिसके अंदर पॉलिनेशन के बाद जो है पॉलन ग्रेन जो है वो स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल्स, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स है, साइकस, मोस, सैक्रोमाइसिस या फिर स्पायरोगायरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साइकस जो है वो क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल विल करेक्टली रिप्रेजेंट द grouping spermatophyta according to one of the theme of classification plan। इनमें से हमें कौन सा पेयर जो है वो एग्जाम्पल है स्पर्मेटोफाइट का अकॉर्डिंग टू वन द थीम ऑफ क्लासिफाइंग ग्रुप। तो यहाँ पे हम ऑप्शन दिए राइजोपस ट्रिटिकम, गिंको पाइसम, अकेशिया शुगर कैन और पाइनस साइकस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिंको और पाइसम, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर। इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है पर फ्लावर नहीं करता है, मैज, मिंट, पीपल या फिर पाइनस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पाइनस जो प्लांट होता है वो सीड तो प्रोड्यूस करता है पर फ्लावर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, साइकस हैज़ 2 कोटिलिडन बट नॉट इंक्लूड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज ऑफ। जो साइकस होता है उसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं लेकिन उसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया क्योंकि नैक्ड ओव्यूल, सीम्स लाइक मोनोकॉट, सर्सिनेट, पाइटेक्सिस, कंपाउंड लीव्स। जो साइकस है उसमें 2 कोटिलिडन होते हैं फिर भी उसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, नैक्ड ओव्यूल होता है, उसका ओव्यूल कैसा होता है, नैक्ड होता है, इसलिए उसे एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट एंड लार्जेस्ट प्लांट आर फाउंड अमॉन्ग। लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट, लार्जेस्ट प्लांट किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में, ट्री फर्न्स एंड सम मोनोकॉट्स में, जिम्नोस्पर्म में या फिर डाइकोटिलिडियस प्लांट में। तो यहाँ पे क्या बोला है, लार्जेस्ट ओव्यूल, मेल और फीमेल गैमेट भी कैसे होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं और प्लांट भी कैसा होता है, लार्जेस्ट होता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड। हम इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट को रखेंगे, हैविंग जिसमें क्या हो, वेस्कुलर टिश्यू हो, लैकिंग सीड लेकिन उसमें क्या हो, सीड नहीं हो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म। हम किस उसमें रखेंगे प्लांट को, हैविंग जिसमें वेस्कुलर टिश्यू हो लेकिन सीड हो, लेकिन उसमें सीड ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उसे किस में रखेंगे, टेरिडोफाइटा में रखेंगे। टेरिडोफाइटा में जो है वो सीड लैक होते हैं, लैकिंग सीड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन। प्लांट वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट स्पर्म है वो किस में पाया जाता है, पाइनस में, बनियान में, साइकस में या फिर तसूजा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन किस में पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज़ इनकरेक्ट। साइकस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट डज नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज फीमेल फ्लावर, इट हैज़ सर्सिनेट वेनेशन, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स, इट रूट्स कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें से क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। साइकस क्या होता है, साइकस में उसमें क्या होती है, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल। उसमें क्या वेजल्स एब्सेंट होती है, साइकस में वेजल्स एब्सेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। साइकस क्या है हमारा, एक जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, सीड हैबिट्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। सीड हैबिट्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड किस में हुई है, सर्टन फर्न्स में, सर्टन पाइन्स में, सर्टन मोनोकॉट या फिर प्रिमिटिव डाइकोट। इसमें पूछा गया है कि सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, सबसे पहले किस में ओरिजिनेटेड हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, सर्टन फर्न्स में ओरिजिनेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या बोला गया है, द विंग ऑफ पाइनस सीड इज़ डिराइव फ्रॉम। जो विंग होती है ऑफ पाइनस सीड की इज़ डिराइव फ्रॉम, वो किससे डिराइव है, टेस्टा एंड टैगमेन, सरफेस ऑफ ओवेलिफेरस स्केल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो विंग होती है पाइनस सीड की वो किससे डिराइव है,
surface of oviparous scale. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग. पाइनस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम मैंगो से इन हैविंग. उसमें क्या होता है, ट्री हैबिट, ग्रीन लीव्स, ओव्यूल नॉट इनक्लोज इन ओवेरी या फिर वुड. तो जो पाइनस होता है वो मैंगो से डिफरेंट है इन हैविंग. उसमें क्या होता है, ओव्यूल नॉट इनक्लोज इन ओवेरी. ओव्यूल जो होता है वो ओवेरी के अंदर इनक्लोज नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, उससे डिफरेंट है. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विच वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट. इनमें से इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट एडवांस क्या है, सेलेजिनेला, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास या फिर पाइनस. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाइनस. पाइनस जो है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, अ प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर एंड फ्रूट बिलोंग टू. प्लांट है जिसमें सीड तो है लेकिन फ्लावर और फ्रूट्स नहीं हैं, वो किससे बिलोंग करता है, टेरिडोफाइट से, मोसेस से, फर्न से या फिर जिम्नोस्पर्म में. तो ऐसा प्लांट जिसमें सीड तो है लेकिन उसमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं है, तो किस में पाया जाता है, हमारा जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे. इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम. पाइनस में पोलन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम है, 6. देन इट्स एंडोस्पर्म विल हैव क्रोमोसोम. तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे. पाइनस जो है वो क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है. पाइनस जो क्या है हमारा जिम्नोस्पर्म है. तो उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन होते हैं. जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं. तो इसमें 6 क्रोमोसोम है तो 6 ही रहेंगे, सेम रहेंगे उसके एंडोस्पर्म में भी. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, रेजिन्स एंड टर्पेंटाइन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम. रेजिन्स और टर्पेंटाइन्स किससे मिलती है, साइकस से, पाइनस से, सेड्रस या फिर एबीज. तो रेजिन्स और टर्पेंट्स जो होती है वो किससे ऑब्टेन होती है, पाइनस से. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर. इन पाइनस मतलब कि जिम्नोस्पर्म जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, मेगास्पोर, पोलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म, मेगास्पोर, इंटेग्यूमेंट एंड रूट, पोलन ग्रेन, लीफ एंड रूट. तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है, मेगास्पोर, पोलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन पाइनस, साइकस, जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज. पाइनस और साइकस जिम्नोस्पर्म है, द एंडोस्पर्म इज, इसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. तो आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने जो हमारा टॉपिक था वो जो था हमारा जिम्नोस्पर्म, उसके हमने सारे जो क्वेश्चन थे इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए. अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम एंजियोस्पर्म जो है हमारा जो टॉपिक नंबर 5 होगा, हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. आप लोग फिर से एक बार इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. Thank you so much all of you for giving me your precious time. Thank you so much for watching my video.